के तेरी मूर्ति, उतारूं हे राघव तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाम में तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाम में तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं हे राघव तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं हे राघव तेरी आरती। भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुम्हें संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं हे राघव तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं हे राघव तेरी आरती।
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। सरजू जी का फल तो ऐसा गोस्वामी जी ने बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा फलदायी बताया है। कहते हैं कोटि कल्प काशी बसे और मथुरा कल्प 50 और एक निमिष सरयू बसे बस तुलयन तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु कहते हैं, एक निमिष सरयू जी के तट पर, सरयू जी के किनारे एक निमिष अगर कोई बस ले उसके बराबर कोई तप नहीं है। हम तो यहां लगातार 9 दिन कथा श्रवण करेंगे और इस संसार में आए हुए का फल ही क्या है? यही है कि सत्कर्म करना और पुण्य का अर्जन करना, भगवान का स्मरण करना, और इस भगवान के स्मरण करने से हमारे सारे दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं और हमारी बैंक में ये ही पैसा जमा होता है पुण्य रूपी। और ये पैसा जमा होता है तो यही हमें इस संसार को छोड़ के जाते हैं, तब ये ही राम नाम रूपी पूंजी ही हमें अंत है, माने अंत लोक में, जिस लोक में हम जाएंगे वहां ये ही पूंजी हमको मिलेगी। अन्यथा हमें कुछ भी चीज मिलने के लिए नहीं है, सब यहाँ की यहीं रह जाएगी। इस धरा पे यहीं धरा रह जाएगा, प्यारे साथ में कुछ नहीं जाएगा। केवल जाएगी तो आपकी ये राम नाम की पूंजी जाएगी। इसी पूंजी के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहे आवत नाही। राम का नाम अंत समय पे, जब हमारा समय, हमारे शरीर में से हमारे प्राण निकलने को होते हैं, तभी इस अंत समय के लिए ही हम राम नाम का अभ्यास करते हैं। जन्म जन्मांतर अभ्यस्ते दानम अध्ययनम तप तनेवा अभ्यास योगेन तदेवा अभ्यस्तते पुनः। इस जन्म जन्म के अभ्यास से हमें अगले जन्म, पहले जन्म के हम तपस्वी होंगे तो अगले जन्म में भी तपस्वी बनेंगे और बढ़ के बनेंगे। ये सारी चीजें हमको ये भगवान के भजन से और तप करने से और बार बार प्रयास अभ्यास करने से मिलता है। और ये हमारा अभ्यास नहीं हुआ तो हम नीचे की योनियों में चले जाएंगे, मनुष्य जन्म हमको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए बड़े सुंदर तरीके से संतों ने इसका भजन करने का तरीका बताया है। सीता के प्यारे सीता के प्यारे राघव अवध बिहारी। सीता के प्यारे राघव अवध बिहारी। अवध बिहारी सीता के प्यारे राघव
श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। श्रवण कर मिट जाती है। विपदा विपदा जन्म की सारी, सीता के प्यारे राघव अवध बिहारी। कलमल हरनी मंगल करनी, कलमल हरनी मंगल करनी, कलमल हरनी मंगल करनी। पाप की पीठ कुठारी, सीता के प्यारे राघव अवध बिहारी, सीता के प्यारे। निर्मल मन कर सुनो कथा को, निर्मल मन कर सुनो कथा को, निर्मल मन कर सुनो कथा को। हृदय पंक बिदारी, सीता के प्यारे राघव अवध बिहारी, सीता के प्यारे राघव सीता के प्यारे राघव। ओ राघव अवध बिहारी, राघव अवध बिहारी, सीता के प्यारे राघव अवध बिहारी। बोलिए श्री अयोध्यानाथ की जय। अब आपको रामचरितमानस की महिमा, पहले ये रामचरितमानस प्रारंभ कहां से हुआ और इसको संसार में विख्यात किसने किया। राम जी तो स्वयं कई एक जन्म ले लेकर के और इस धरा पे आकर के असुरों का संहार किया और संतों का, सज्जनों का यहां स्थापित किया, उनके लिए स्थापन किया। इस राम जी के चरित्र को सर्वप्रथम लेखनी करने वाले आदि कवि वाल्मीकि जी को श्रेय जाता है। वाल्मीकि महाराज भी संसार में आए तो आने पर क्या होता है कि हम भी यहां भूमि परा जिम डाबर पानी, जिम जीबे माया लिपटानी, भूमि परा जिम डाबर पानी, जिम
भूमि परा जिम डाबर पानी जिम जीवें माया लिपटानी। जिस प्रकार से ऐसे अंदाज करो कि सागर में जल भरा हुआ है और सागर से जिस जल का पुण्य प्रकट हो गया तो वो बादलों के मुख में चला जाता है, बादल बन जाता है। तो समुद्र में है तो उसका पानी कैसा है, खारा, और जब बादलों के मुख में गया तो आकाश में जाते ही, स्वर्ग में जाते ही कैसा हो गया, मीठा, बिल्कुल मीठा हो गया। उसे संतों ने संज्ञा दी, सुचिर मेघगतम तोयम शुद्धा नारी पतिव्रता सुचिर क्षेम करो राजा संतुष्टा ब्राह्मण शुचि। कह दिया कि सबसे पवित्र जल है तो वो मेघों का है। संतों ने कहा महाराज ये मेघों का जल है तो लेकिन गंगा जी का क्या होगा, कि गंगा जी अपने जगह पे हैं, लेकिन भगवान ने मेघों के जल को ही बहुत पवित्र बताया है। मेघों के जल को पवित्र बताया कि हाँ, कि इसका क्या प्रमाण है, कि पपिया, मेघों को भी भगवान ने बनाया, समुद्र को भी भगवान ने बनाया, और उसका प्रमाण भी पपिया किया। जब तक पपिया मेघों के जल की स्वांत की नक्षत्र को नहीं ले लेता है तब तक प्यासा रहता है, गंगा जी के जल को नहीं पीता है। इसलिए सुचिर मेघगतम तोयम, शुद्धा नारी पतिव्रता, और पतिव्रता स्त्री है वो सबसे पवित्र है। राजा वो पवित्र है जो अपनी प्रजा की देखभाल अच्छे तरीके से करे, और ब्राह्मण वो पवित्र है जो संतुष्ट रहता हो, जितना भी मिल जाए, जितना भी, जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी घर में रहता हो, जैसे भी संसार में रहता हो, उसी चीज में अपना संतुष्टि से निर्वाह करे, वो ही ब्राह्मण संतुष्टता, ब्राह्मण ही पवित्र है। अब ये बात यहां आई तो महाराज भूमि पराज में डाबर पानी, अब कितना पवित्र चीज है। ऊपर से पवित्र आई, नीचे आते ही वो बूंद और कैसी हो गई, मैली कुचली। डबरा में जाकर के अभी अपन सरयू जी में स्नान करके आए, कितना पानी गंदा जा रहा है। तो ऐसे ही जो हमारा ये शरीर है, पुण्य प्रगटे स्वर्ग लोके, जब हमारे पुण्य प्रकट हो जाते हैं तो हम स्वर्ग को चले जाते हैं। हम तो सभी को कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए, चाहे कोई भी स्वर्ग में गया हो या न गया हो, पर सबके लिए स्वर्गवासी लिखते हैं। तो इसीलिए लिखते हैं स्वर्ग सबसे पवित्र चीज है, ऐसा अंदाज लगाया जाता है। देखा तो हमने भी नहीं है। तो पुण्य प्रगटे स्वर्ग लोके, पुण्य छीने मृत्यु लोके। जिस प्रकार से जिस जल का पुण्य छीन हो जाता है तो वो फिर लौट करके स्वर्ग से जमीन पे आ जाता है, इसी प्रकार से ये हमारा जीव है, ये भी पुण्य प्रगटता है तो स्वर्ग लोक में, और पुण्य छीन हो जाता है तो मृत्यु लोक में आ जाता है। अब यहां आकर के नाना प्रकार के माया मोह में भ्रमित हो जाता है, नाना प्रकार के माया मोह में मैं और मोर तोर तय माया जहें बस कीने जीवन काया। मैं और मोर तोर ते माया जहें बस कीने जीवन काया। मैं और मोर मैं और मोर तोरते माया। गदगद हो गया, आज मेरा पूरा जीवन सफल हो गया। मैंने जितनी भी जिंदगी में आपके प्रति जितना भी मैंने कुछ आपके चरित्र को देखा,
और मैंने मनन करके उतना किया, लेकिन आज मैं देख रहा हूं तुम तो मैंने लिखा है उससे कई 1000 गुणे हो। मैं क्या कह सकता हूं, सहस्त्र बाहु हूं, आपके काम तो सहस्त्र बाहु माने हजारों भुजाओं जैसे हैं। प्रभु मैंने आपके बारे में कुछ नहीं लिखा, मैं कुछ लिखना चाहता हूं, अब मैं आपको देख करके लिखना चाहता हूं। ऐसा संतों का कहना है कि भगवान ने उनको वर्जा रोका, कहा कि नहीं अभी आपको कुछ नहीं लिखना है मेरे बारे में। क्यों कि जब ये सनातन धर्म विलुप्त होने को होगा तब ये चीज, इस भाषा को आपने लिखा है देव भाषा में, ये भाषा भी लुप्त हो जाएगी। उसी वक्त आप भाषा बंद करना और जो भाषा हो उस भाषा में मेरी लीलाओं का बखान करना। तो महाराज क्या मैं इसी शरीर से बना रहूंगा कि नहीं, पुनः आप जन्म लेकर के आओगे। और उसी जन्म से महाराज गोस्वामी जी प्रकट हुए और कलयुग में आकर के उनने इस रामचरितमानस को भाषा बंद किया। और उसी रामचरितमानस को आज हम तुम पढ़ पढ़ करके और अपने चरित्रों को, अपने जो है मस्तक को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को निर्मल कर रहे हैं, गोटा लगा रहे हैं। ये तुलसी का ताल है और इस तुलसी के ताल में हम सभी जो है गोटा लगा रहे हैं। इसका बड़ा कमाल है, आज तक किसी ने पार नहीं पा पाया। अब हो गया समय, अब कल आपको नारद मोह की अन्य कथाएं सुनाएंगे। आज 5:30 हो गए और नाम जपत मंगल देश दस भाव भाव अनघया लस। नाम जपत मंगल देश दस। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन। करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। इस कथा का जो भी सुमिरन करता है, गणनायक करिवर वदन, और जिनका कर कहते हैं हाथी, हाथी के मुख का उनका मुख है, वो कौन है? श्री गणेश। करहु अनुग्रह सोय, गोस्वामी जी कह रहे हैं वो मुझ पर अनुग्रह करें। बुद्धिराशि शुभ गुण सदन, आप बुद्धि के ढेर हो, राशि है शुभ गुणों के आप भंडार हो। मुंह को होई वाचाल, आप जिस पे कृपा कर दो तो मूक भी, गूंगे भी जो है बोलने वाले हो जाते हैं। पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जो लंगड़े होते हैं वो भी बहुत ऊंचे पर्वत को चढ़ जाते हैं। जासु कृपा सु दयाल, आपकी जिस पे कृपा हो जाए। द्रवहु सकल कलिमल दहन, सारे कलयुग के जितने भी पाप हैं, मल हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंगते गिरियम। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। बिल्कुल जहां भगवान की कृपा हो जाए, जो प्रभु जैसा कर दें तो सारे काम सुलभ हो जाते हैं। नील सरोवर श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करहु सो मम
करो कृपा मर्दन मयन बंदो गुरुपद कंज रम रम बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदो गुरुपद। गुरु महाराज के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। और कृपा सिंधु नर रूप हरे, कृपा सिंधु नरहरि इनके गुरु का नाम था, लेकिन ऐसा बताते हैं स्त्रियां अपने पति का, शिष्य अपने गुरु का और पुत्र अपने पिता का नाम लेना चाहिए। इससे बताते हैं उम्र कम हो जाती है, ये आध्यात्मिक चीज है, ऐसा लेख आया है। तो यहां नाम नहीं लिया गुरु का, नरहरि तोड़ मड़ोड़ के ले दिया। महामोहतम पुंज जासु बचन रिव करन कर, महामोहतम पुंज जितना भी मोह रूपी पाप है, अंधकार है, पुंज है, जासु बचन रवि कर निकर, जितने भी अंधकार हो जाता है, जितना भी अंधकार होता है, भयंकर हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता, ऐसा भी अंधकार जब मेरे सूर्य नारायण भगवान प्रकट होते हैं तो पूरा नष्ट हो जाता है। तो हमारे शरीर में कैसा भी अंधकार रूपी मोह हो, पाप हो, क्रोध हो, जब भगवान नाम रूपी सूर्य हमारे हृदय में प्रकट होता है तो सारा अंधकार मिट जाता है। मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचा
मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटी वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटी वो तो माला माल हुए, दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोनो वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोनो वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। आरती अवध बिहारी के, दयामयी जनक दुलारी के। आरती अवध बिहारी की, सिंहासन सोए युगल सरकार, परस पर हंसे हैं रत हर बार। मंधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की। पलोटत पानी अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहाँ रघुराई कान्य सेवकाई, पवन सुत गिरवर धारे के। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। भरत जो खाणे भाव विभोर, लखन रिपुत मन लाल कर जोर। लखय मुख चंद्र लेत आनंद, धान्य शोभा धन धारे के।
राजेश श्रवण अवधेश समय अवधेश बोलिए जय सुखकारी की आरती अवध बिहारी बोलिए जय सुखकारी की मई जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी दयामय जनक दुलारी आरती अवध बिहारी दयामय आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सिय पिय की तीरथ कलित ललित सिया पीगी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और सारद सुख सनकादि शेष अर सारद वरन पवन सुत कीरतनी वन पवन सुत कीरतनी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन कौरस शास्त्र सब ग्रंथन कौरस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयंस सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की व्यास याद कव व्यास आदि कवि बरज बखानी गावत संतत संभवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषण गरुड़ के यकी काव्यभूषण गरुड़ यकी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पीकी कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मोक्ष जुवती की सौभग सिंगार मोक्ति जुगती की दलन रोग भव भूर अमी की दलन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पिय की कीरत कलित ललित सिय पीकी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम निर्जाल